एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3:30 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत। आज से हमने कर दी है लहसुन की गुड़ाई करनी शुरू। तो अभी मम्मी और चले गए तो मैं जा रही हूँ खेत उनके लिए चाय लेके, और अब मैं भी करूँगी गुड़ाई। तो मम्मी पहले आगे थे कि उतने में तू चाय लेके आ जा। तो चलते हैं। ये है हमारा लहसुन का खेत और यहाँ पे मम्मी पापा और सावी जो कि लग गए हैं पहले गुड़ाई करने, और मैं भी फटाफट से अभी कर दी हमने अपने काम की छुट्टी, क्योंकि भी शाम हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल पड़ी है अब। और मम्मी और पापा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी है, तो फिर सोचा कि ठंड में रहने देते, अब कल करेंगे। वैसे हमने आधा तो कर लिया है, अब बस आधा बचा है, कल हमने कंप्लीट कर देना है। फिर एक काम से और मुक्त हो जाएंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं घर और घर में खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। हमेशा की तरह मैंने उठा लिया है हरा घास, मतलब हरा सरसों गाय के लिए, और मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं फिर से चल पड़ी हूँ खेत को, और 10 बजने वाले हैं, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत लेट आता है और खेत में तो ज़्यादा ही लेट आता है, और फिर गीला होता है खेत ऐसे भी ओस वगैरह से। तो फिर अब धूप आ गया है, तो हम भी चल पड़े हैं खेत को अपने आगे का काम कंप्लीट करने के लिए। आज काफ़ी अच्छा धूप लगा है। अभी बस हमारे खेत से गया ही है, मतलब नीचे तक भी नहीं पहुंचा है। दोस्तों अभी हो गए हैं 12:30 और हमने अब छुट्टी कर दी। अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा, और अभी थोड़ा ही बचा है, मतलब आज हम शाम को पूरा कर ही लेंगे। तो अभी चलते हैं घर। मम्मी ने रखा है हरा घास काट के यहाँ पे, तो इसको भी ले जाती हूँ मैं। कुछ मम्मी ले गए, कुछ मैं ले जाती हूँ गाय के लिए। चलते घर, मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दोस्तों मैं जा रही हूँ घर, और इधर स्कूबी है जो कि मेरे फ़ोन के लिए जंप मार रहा है। इसको फ़ोन चाहिए, वो है स्कूबी। ये देखो दोस्त, ले अब मार। इसको ना बहुत ज़्यादा खेलने की आ रही है स्कूबू। बस कपड़े नहीं खा, क्योंकि इसको बांधा हुआ था और हम लोग कोई भी घर में नहीं थे, क्योंकि हम तो गुड़ाई कर रहे थे। फिर घर में अकेला था। अब इसका मन कर रहा है खेलने का, लेकिन मेरे तो बस ही नहीं अब खेलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई। इतना तेज़ धूप पड़ा है ना आजकल, बहुत ज़्यादा तेज़। तो सबसे पहले खाना ही खाना है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 3 और मैं चल पड़ी हूँ फिर से खेत की ओर। मम्मी पापा थोड़े आगे चले गए थे, मैं चाय बना रही थी, तो अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ। बाकी इस वीडियो में ऐसा तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि हम काम ही कर रहे हैं और फिर टाइम भी नहीं लगता है, और थक जाते फिर रेस्ट करते हैं। बाकी कुछ है ही नहीं ऐसा खास। उठ रही हूँ, खेत जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, वापस आ रही हूँ, फिर जा रही हूँ, बस यही सिलसिला चला हुआ है। तो फाइनली हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं और फ्री हो गए हैं इस काम से। तो अभी मैं जा रही हूँ गाय के लिए हरा लेने। उधर पीछे मम्मी ने काट के रखा है किले में। अब मेरे को घर ले जाना है, और इस वीडियो में इतना खास कुछ है ही नहीं। बस मैं आ रही हूँ खेत, आ रही हूँ, काम कर रही हूँ, वापस जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ, फिर जा रही हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। और अब हरा घास लेके चलते हैं घर।
तो मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ। वैसे तो इस वीडियो में कुछ खास था नहीं, लेकिन एक बात है वो बताती हूँ मैं आपको। कल क्या हुआ, सुबह मैं सोकर उठी और मम्मी ने मेरे को बर्तन धोने के लिए बोला। मैंने बर्तन वगैरह धोए तो मेरे को ठंड लग रही थी। उसके बाद मम्मी ने कुछ और काम बोला मेरे को करने के लिए, और मेरे मुंह से निकल गया कि मैं थक गई हूँ और मैं नहीं कर सकती। और फिर मैंने जब कि करेक्ट भी किया बाद में कि मतलब मेरे को ठंड लग रही है, मैं तब नहीं कर सकती हूँ। मम्मी को आ गया गुस्सा। उसके बाद जो मेरे को पूरे दिन इतना जलील किया गया कि क्या बताऊँ। उसके बाद मम्मी ने मेरे को एक काम नहीं लगाया, एक काम भी नहीं बोला करने के लिए। और मतलब मैं कर भी रही थी, फिर मेरे को ऐसा बोला कि तू तो बहुत थकी हुई है और रहने देते नहीं करना काम। मतलब करने ही नहीं दिया, मेरे को करने ही नहीं दिया। और फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया कि अब मैंने गलती से बोल दिया, अभी तो मेरे को इतना सुना रहे। उसके बाद मेरा पूरा दिन ऐसे मूड ख़राब था। तो मम्मी और आगे लहसुन की गुड़ाई करने ना, मेरे को इन्होंने ऐसे बोला कि भाई खेत को चल गुड़ाई करनी है, कुछ भी बोला ही नहीं। और अनुज को बोलते ऐसे कि इसे नहीं करवाना कोई काम, नहीं ये बहुत थकी हुई है और इसको नहीं बोलना कोई काम नहीं करने के लिए। तो फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया कि अब मैंने ऐसे ही तो बोल दिया, गलती से निकल गया मुंह से, और फिर भी मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी कुछ काम नहीं करूँगी, जब मेरे को बोलेंगे नहीं करने के लिए तो मैंने भी नहीं करना। और मैंने पहले तो मैं सीढ़ी बैठी हुई काफ़ी देर में धूप सेका। फिर मेरे को भी ऐसे आ रही थी यार कुछ काम ही नहीं था करने के लिए, और बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेती हूँ। फिर जब अब बेली तो बैठी हूँ, काम तो कुछ बोल नहीं रही करने को, तो पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने गाय को पानी पिला दिया बिना बोले। और फिर क्या किया मैंने, फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई, नहा गई, सब कुछ हो गया। और फिर मैंने खाना नहीं खाया कि अगर मेरे को बोलेंगे खाना खाने को तो खा लूँगी, नहीं बोलेंगे तो नहीं खाऊँगी। और भूख भी नहीं लग रही थी, भूख भी कहाँ से लगती, काम तो कुछ किया नहीं था। तो फिर मैं चली गई अंदर, रूम में ही थी, मेरे साथ सावी थी, हम दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कुछ। और उसके बाद मम्मी और जब खेत से आए 1 बजे, तो इन्होंने बोला कि खाना खाने आ जाओ। सावी अपनी दीदी को भी बोल खाना खाने आओ। मैं चली गई खाना खाने। और मैं खाना खाने जाती हूँ, मेरे को पहले से लगा कि मेरे को बोलेंगे कुछ। और फिर मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि खेत को नहीं आई, इतना काम था, थोड़ा जल्दी हो जाता वो सो। और फिर मैंने बोला कि आपने तो मेरे को बोला ही नहीं काम करने के लिए वो सो। उसके बाद खाना दे रही थी मम्मी, जैसे खाना थाली में डाला और मेरे को पास करनी थी, तो मेरे को देनी थी थाली। तो मम्मी सावी को बोलते ले अपनी दीदी को थाली देते, ये बहुत थकी हुई है, ये नहीं उठा सकती है थाली। और मेरे को इतना जलील किया ना, मतलब कुछ भी काम बोल रही थी तो मतलब यही बोल रहे थे। और फिर बोलते मम्मी सावी को कि तेरी दीदी तो बहुत थकी हुई है, रात भर सोई रहती तब भी बेचारी थक जाती है, सुबह उठते ही थकी हुई होती है, और इससे कुछ काम नहीं इसके लिए इसको कुछ काम नहीं बोलना है करने के लिए। और फिर मेरे को खाना खाते हुए इतना सुनाया, मतलब बाकी कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला ये बहुत थकी हुई है, इसको काम नहीं लगाना कुछ, ये बहुत थकी हुई है, इसको गिलास दे दे पानी का, ये बहुत थकी हुई है, इसको ये खाना दे दे, इसको रोटी दे दे, मतलब खुद नहीं ले सकती, बहुत थकी हुई है। इतना ज़्यादा शर्मिंदा किया गया मेरे को कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को रोने पर की आ रही थी, रोने पर की था, मेरे को पहले ही आ गई थी जब मम्मी और ने मेरे को कुछ काम ही नहीं बोला और खेत को आ गए। मैं घर में थी, बस सावी थी मेरे साथ और मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा। सावी बोली मेरे को दीदी आप काम क्यों नहीं कर रहे। दीदी कहाँ से करे काम, जब दीदी को ऐसा बोल रखा आज कि काम ही नहीं करवाना ही नहीं कुछ काम। तो फिर जब सबने खाना खाया तो पहले तो मैंने सोचा कि अपनी थाली धोऊं या फिर रहने दूं। फिर सोचा मैंने यार धो लेती हूँ सबकी थाली। फिर सोचा मैंने कि यार मेरे को तो बोला नहीं है धोने के लिए, फिर मैंने चलो धो ली थाली, पर मम्मी ने उस टाइम कुछ नहीं बोला। फिर शाम को हम सो गए थे शायद, फिर शाम को उठे, फिर मम्मी ने खुद ही बोला कि आ जाना नीचे, चाय लेके आ जाना और अपने लिए कचला भी लेके आना। तो फिर आई मैं शाम को, जब मैं शाम को रात को घर गई, मैंने खाना खुना बनाया। उसके बाद जैसे हम बैठे थे बाहर, तब मैं बोला आज मेरे को इतना ज़्यादा शर्मिंदा किया मम्मी ने वो सो। तब बोलते मम्मी, तब आई ना खुद, मैंने बोला तब भी तो ले तो आप ही गए ना मेरे को काम करने के। हम बोलते कि बेली रोटी थोड़ी ना देनी तेरे को, तब ले गए हम तेरे को। बोले अब नहीं थकेगी तू आज के बाद। ऐसा ऐसे मेरे को शर्मिंदा किया गया, क्या करे। पर ये दिन भी मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसके बाद से तो मैं चुपचाप सारा काम कर रही हूँ, पर फिर तो मैं शर्मिंदा होती रही पूरे दिन भर। बस मेरे को एक ही बात थी, ये बहुत थकी हुई है। ऐसा दिन ना दिखाए भगवान किसी को नहीं। काफ़ी बातें हो चुकी है, अब पीछे किल्टा उठाते हैं और चलते हैं घर को। ये देखो मेरा प्यारा स्कूबी स्कूबी स्कूबी, उधर देखो, उधर देखो ना मेरा स्कूबी प्यारा है स्कूबू। पर ये ना बहुत शरारती है, शरारतें करता है ये बहुत ज़्यादा शरारतें करता है ये आजकल। करता है ना, करता है ना।
करता है ना शरारतें। और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना स्कूबू? इसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, चाहे ये शरारतें भी करे, मैं इसकी साइड लेती हूँ, फिर भी इसको कभी नहीं मारती हूँ मैं, है ना स्कूबी? नहीं मारती है ना दीदी आपको कभी? मैंने क्रेटा उठा लिया है और मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर। और अगर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है, किसी को इस तरह से शर्मिंदा किया गया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अब क्योंकि अब कुछ है नहीं। तो इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।